हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स इन पाइथन। वैसे हम लोग थर्ड सेमेस्टर में सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स के बारे में डिटेल्स में देख चुके हैं। वेरिएबल्स क्या होता है, कितने टाइप्स के होता है। यहाँ पर हम लोग पाइथन वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इसको थियोरेटिकली डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है ना इसी सेशन में हम लोग इसको प्रैक्टिकली वेरिएबल को क्रिएट करेंगे हम लोग, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे, उसके आउटपुट को देखेंगे और कैसे वेरिएबल मेमोरी में स्पेस ऑक्युपाई करता है उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इसका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि यही आपको एग्जाम में काम करेगा। एग्जाम में जब यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो पूछा जाएगा कि डिफाइन वेरिएबल्स इन पाइथन, तो आप इसी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। और जब हम लोग प्रैक्टिकल सीखेंगे वो आपका जो है ना कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, जो आपको आगे भी काम देगा। तो यहाँ पे पाइथन को हम लोग पाइथन में वेरिएबल को देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है, किसी भी डेटा का नाम होता है जिसका यूज करके हम लोग उसका वैल्यू को स्टोर करते हैं मेमोरी में। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यह वेरिएबल इज ए नेम दैट इज यूज टू स्टोर द वैल्यू। बट यहाँ पे कुछ बेसिक डिफरेंस है सी और सी प्लस पढ़ते हैं उसमें और पाइथन में। अगर हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं ए, जिसका नाम हो गया वेरिएबल का ए, और यहाँ पे वैल्यू हम लोग इंटर कर दिए 10, तो जब आपको मेमोरी में स्पेस ऑक्युपाई होगा, यहाँ पर मेमोरी में स्पेस ऑक्युपाई करेगा। तो अगर आप सी और सी प्लस प्लस की बात कर रहे हैं तो ये ऑक्युपाई होगा ए नाम से, यानी कि वेरिएबल के नाम से ही मेमोरी में स्पेस ऑक्युपाई होता है। लेकिन अगर पाइथन की बात करेंगे तो पाइथन में ऐसा नहीं होता है, ये डिफरेंस है। पाइथन में ये वेरिएबल के नाम से नहीं बल्कि ये वेरिएबल के वैल्यू से ऑक्युपाई करता है। यहाँ पे नाम का ज्यादा मतलब नहीं, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आप सी प्रोग्रामिंग की बात करें, अगर सी लैंग्वेज की बात करें, तो सी में अगर a इक्वल टू आप 10 करते हैं और b इक्वल टू भी आप 10 करते हैं, तो यहाँ पे दो मेमोरी स्पेस, एक a से बनेगा और दूसरा अब b से बनेगा। जबकि अगर यही काम अगर आप पाइथन में करते हैं तो पाइथन में क्या हो जाएगा आपको कि a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू आप जब 10 करेंगे तो यहाँ पे एक ही वैल्यू क्रिएट होगा, जिसका वैल्यू क्या होगा 10 होगा, यानी कि एक ही वैल्यू यहाँ पे क्रिएट होगा। तो पाइथन में क्या होता है कि वैल्यू स्पेस ऑक्युपाई करता है, जबकि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है वहां पे जो है ना उसका वेरिएबल का नेम जो है ना स्पेस ऑक्युपाई करता है। तो वेरिएबल क्या होता है, एक नेम होता है जहां पर हम लोग उसके नाम से डेटा को स्टोर करते हैं, वैल्यू को स्टोर करते हैं। यहाँ भी सेम काम करेंगे, वेरिएबल एक नाम होगा जिसके जहाँ जिसका यूज करके हम लोग वैल्यू को स्टोर करेंगे, लेकिन जो मेमोरी में स्पेस क्रिएट होगा वो उसके वैल्यू से क्रिएट होगा पाइथन में, ना कि उसके नाम से। जबकि अदर प्रोग्रामिंग में उसके नाम से स्पेस क्रिएट हो जाता है मेमोरी में। सेकेंड पॉइंट है, पाइथन वेरिएबल इज नोन एज एन आइडेंटिफायर एंड यूज टू होल्ड अ वैल्यू, यानी कि पाइथन का जो वेरिएबल होता है वो एक नाम होता है जो आइडेंटिफाई करता है कि यह एक नाम है जहां पर हम लोग किसी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, इन पाइथन वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वेरिएबल, यानी कि पाइथन में जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे ये स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं है कि वो किस टाइप का वेरिएबल है। जैसे अगर हम लोग सी लैंग्वेज में क्रिएट कर रहे थे तो यहाँ पे करता था इंटीजर ए, तो ये एक वेरिएबल का नाम है और किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। तो ये किस में था, सी लैंग्वेज में था। लेकिन अगर पाइथन में बात करेंगे तो सिंपली आप एक क्रिएट कर देंगे और ये हो गया किसमें, पाइथन में। ना ही इसमें आपको कोई सेमी कोलन की आवश्यकता है और ना ही यहाँ पे इसको इंटीजर या कैरेक्टर इसको आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है। दैट मीन्स इसमें कुछ स्पेसिफाई करने की आवश्यकता नहीं है, वो किस टाइप का वेरिएबल है और उसका सेमी कोलन भी यहाँ पे देना नहीं है, सिर्फ नाम ए दे देना है। ये जो है ना इसमें बेस्ट फीचर्स हैं पाइथन में। वेरिएबल नेम्स कैन बी ए ग्रुप ऑफ बोथ द लेटर्स एंड डिजिट्स, यानी कि वेरिएबल का जो नाम होता है वो लेटर्स का ग्रुप हो सकता है या डिजिट्स का भी ग्रुप हो सकता है। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जिस कंडीशन को हम लोग आगे जस्ट इसमें देखेंगे कि किस क्या कंडीशन है वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे एग्जांपल अगर आप देखेंगे कि a variable name is always start with a letter और एन अंडरस्कोर, यानी कि वेरिएबल का नाम हमेशा या तो किसी लेटर से स्टार्ट होगा या नहीं तो अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। मतलब ये है अगर आप ये क्रिएट करते हैं तो पहला लेटर क्या है, लेटर है, यानी कि अल्फाबेट्स हैं तो ये करेक्ट है। अगर यहाँ पे A1 क्रिएट करते हैं ये भी क्या है, करेक्ट है। लेकिन अगर आप 1A क्रिएट करते हैं ये क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया, क्योंकि यहाँ पे आगे में नंबर कभी नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पे A अंडरस्कोर क्रिएट करते हैं ये करेक्ट है, अंडरस्कोर ये क्रिएट करते हैं ये भी क्या करेक्ट है। अगर एट द रेट ए क्रिएट करते हैं ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। कोई भी स्पेशल सिंबल्स वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता है। उसका तो जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे 3
ये कर देते हैं तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। लेकिन ये 3 क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। अगर आगे में वेरिएबल का नाम में आगे में अल्फाबेट्स आता है तो वो करेक्ट है। आगे में अंडर स्कोर आता है, स्पेशल एक ही से स्पेशल सिंबल है, अंडर स्कोर आता है तो वो करेक्ट है। अदरवाइज वो फॉल्स होगा, यानी कि आगे में 0 से 9 तक, 0 1 2 3 ये सब कितना है 9 तक जो है ना, ये नंबर्स कभी भी वेरिएबल के नेम में आगे में नहीं आ सकता है। अगर आता है तो वो फॉल्स है। साथ ही साथ कोई भी स्पेशल सिंबल आगे में नहीं आ सकता है एक्सेप्ट अंडर स्कोर। तो अंडर स्कोर को जो है ना आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि ये जो है ना वेरिएबल का नाम हो सकता है। तो ये कुछ रूल्स है जिसको हम लोग आगे अभी देखेंगे। पहले हम लोग इसको समझते हैं कि इसका जो डिफिनीशन है क्या कह रहा है। तो वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल क्या होता है, एक नाम होता है डेटा का जिसका यूज करके हम लोग वैल्यू को स्टोर करते हैं मेमोरी में। पाइथन वेरिएबल को हम लोग आइडेंटिफायर के नाम से भी जानते हैं, जो किसी भी डेटा वैल्यू को होल्ड करने का काम करता है। अगर पाइथन में हम लोग वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो उसको स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं है कि वो किस टाइप का है, इंटीजर है कि फ्लोट है, कैरेक्टर है, ये जरूरी नहीं है। और ना ही सेमीकोलन को हमको देना है। वेरिएबल नेम्स कैन बी ये ग्रुप ऑफ बोथ द लेटर्स एंड डिजिट्स, यानी कि वेरिएबल नेम जो होता है ना, डिजिट्स का भी ग्रुप हो सकता है और लेटर्स का भी ग्रुप हो सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि ये वेरिएबल नेम ऑलवेज स्टार्ट विथ लेटर्स, हमेशा जो है ना वो कैरेक्टर से स्टार्ट होगा। चाहे वो स्मॉल ए टू जेड ले लीजिए आप, या फिर कैपिटल ए टू जेड ले लीजिए, ये जो है ना इस नाम से स्टार्ट होगा। यहाँ पे आपको कैपिटल में भी दे सकते हैं और स्मॉल में भी ले सकते हैं और दोनों मिला करके भी ले सकते हैं, ये नाम है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 0 to 9 जो नंबर्स होता है वो हो सकता है, लेकिन पहले नहीं पीछे हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम ए बी सी डी लिख दिए और फिर 1 2 3 4, तो ये आपका वेरिएबल का नाम हो सकता है। लेकिन 1 2 3 4 और ए बी सी डी ये जो है ना ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि आगे में क्या हो गया, नंबर आ गया। तो यही एक कंडीशन है। अब इसके रूल्स को देखते हैं कि अगर हमें पाइथन में वेरिएबल को क्रिएट करना होगा तो उसे कौन कौन से रूल हमें फॉलो करना होगा कि वो फॉल्स ना हो। तो रूल्स टू क्रिएट वेरिएबल इन पाइथन। तो पहला रूल ये है कि वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ लेटर्स, यानी कि या तो स्मॉल ए टू जेड से स्टार्ट कर सकते हैं, कैपिटल ए टू जेड से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर एक स्पेशल सिंबल अंडर आता है इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। वेरिएबल नेम्स कैन ओनली कंटेन लेटर्स, नंबर्स एंड अंडर स्कोर। तो नंबर्स तो होता है लेकिन नंबर्स बाद में हो सकता है, पहले कैरेक्टर होगा, पहले नंबर्स नहीं हो सकता है। और अंडर स्कोर होता है, अंडर स्कोर बाद में भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है और बीच में भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे ए अंडर स्कोर बी कर दिया तो ये भी वेरिएबल का नाम करेक्ट है। अगर यहाँ पे अंडर स्कोर ए बी कर दिया तो ये भी करेक्ट है। अगर ए बी अंडर स्कोर किया तो ये भी क्या है, करेक्ट है। तो अंडर स्कोर कहीं भी वैलिड है। वेरिएबल नेम्स कैन नॉट कंटेन स्पेस और पंचुएशन, यानी कि वेरिएबल नेम के बीच में कोई भी स्पेस या पंचुएशन मार्क नहीं हो सकता है। एग्जांपल में यहाँ पे अगर ए और बी ये कहते हैं तो ये वेरिएबल नेम फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्पेस की जरूरत है। तो स्पेस वेरिएबल नाम के बीच में कोई भी स्पेस नहीं हो सकता है। वेरिएबल नेम्स आर नॉट इंक्लूड इन कोट्स और ब्रैकेट, यानी कि वेरिएबल का जैसे मान लीजिए ए एक वेरिएबल है तो ये ब्रैकेट में इसको क्रिएट करने के लिए ब्रैकेट नहीं देंगे और ना ही इसको कोस्ट में इसको कवर करेंगे। कोस्ट में देंगे तो ये क्या होता है, एक स्ट्रिंग बन जाता है। तो ये जो है ना आपको वेरिएबल के रूल्स हो गया कि हम लोग वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं। अब इसको आप समराइज करके समझ सकते हैं कि वेरिएबल क्या है और वेरिएबल के बेसिक रूल्स क्या हैं जिसका यूज करके हम लोग वेरिएबल को क्रिएट करते हैं पाइथन में। अब हम लोग पाइथन में वेरिएबल को क्रिएट करते हैं और क्रिएट करके इसके समझते हैं कि कैसे ये जो है ना मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और उसके लिए हम लोग चलते हैं अपने आईडी पाईचार्म पर। अब हम लोग पाईचार्म पे आ चुके हैं, जो एक आईडी है जो पाइथन में यूज होता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए और लिखने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, जैसे ए एक वेरिएबल हो गया और इसका वैल्यू हम लोग स्टोर कर देते हैं, इसका वैल्यू 10 हो गया। एक और वेरिएबल लेते हैं बी और बी का वैल्यू हम 10 स्टोर करते हैं। ये जो एक ही वैल्यू यहाँ पे मेमोरी में क्रिएट हो रहा है पाइथन में, जबकि अगर सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज होता तो वहाँ पे ए एक अलग क्रिएट होता, बी एक अलग क्रिएट होता, चाहे उसका वैल्यू सेम ही क्यों नहीं हो, तो डबल मेमोरी स्पेस वहाँ पे एक ऑक्युपाई होता। लेकिन यहाँ पे एक ही स्पेस ऑक्युपाई करेगा क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। हम लोग कैसे पता करेंगे दोनों का वैल्यू सेम है और कैसे पता चलेगा कि दोनों का वैल्यू सेम एक ही स्पेस में, एक ही जगह पे जो है ना ऑक्युपाई कर रहा है स्पेस। तो इसके लिए जो है ना हम लोग एक फंक्शन का यूज करेंगे और उस फंक्शन का नाम होता है आईडी। तो आईडी यहाँ पे आप प्रिंट में लिख सकते हैं, प्रिंट और यहाँ पे आईडी करेंगे। आईडी एक फंक्शन है और आईडी के फंक्शन का यूज करके यहाँ पे लिखेंगे ए
और यहाँ पे कॉमा दे करके फिर आईडी यूज करके और यहाँ पे वैल्यू हम लोग बी यानी कि बी का एड्रेस, ए और बी का एड्रेस ये बताएगा आईडी फंक्शन। अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे, तो इसका एड्रेस हम लोग को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ए का एड्रेस यहाँ पे जो लास्ट में 872 है और बी का एड्रेस यहाँ पे जो लास्ट में 872 है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक ही मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई हुआ है क्योंकि वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों का एड्रेस सेम है। अब यहाँ पे बी के वैल्यू को हम चेंज करके 20 कर देते हैं और तब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप इसका आउटपुट देखिए, तो ए का वैल्यू लास्ट में 424 है और बी का वैल्यू लास्ट में 444 है। तो आप देख पा रहे हैं कि जब वैल्यू चेंज होगा तब इसका एड्रेस भी चेंज हो गया, यानी कि वैल्यू चेंज हो रहा तब जो है ना अलग अलग इसका मेमोरी स्पेस क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे ए और बी वैल्यू क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे आप प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट यहाँ पे ए और बी का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, ए कमा बी, और इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये ए का एड्रेस आ गया है, बी का एड्रेस आ गया है और ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 20 है। अब यहाँ पे आप चाहते हैं कि इस तरह से जो हम लोग प्रिंट करें, प्रिंट यहाँ पे अगर हम डबल कोट्स में वैल्यू देते हैं ए और फिर कमा देते हैं बी, तो हम लोग जानते हैं कोट्स में जो कुछ भी लिखेंगे एज इट इज वो रिप्रेजेंट कर देगा आउटपुट में। तो इसको आप आउटपुट देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू न देखेगा, वैल्यू ए कमा बी लिख दिया। अगर यहाँ पे हम लोग ए प्लस बी कर देते हैं तो भी ए प्लस बी स्ट्रिंग, यानी कि जब भी आप कोट्स का यूज करते हैं सिंगल कोट्स या डबल कोट्स का, तो जो है ना एक स्ट्रिंग कंसीडर कर लेता है और एज इट इज वो आउटपुट में रिप्रेजेंट करता है, ए प्लस बी हो गया। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग को रिमूव करेंगे तो ये वैल्यू कैलकुलेट करके देगा ए प्लस बी का वैल्यू। तो देखिए ए प्लस बी का वैल्यू 10 + 20 कितना हो गया, 30 हो गया। तो इस तरह से अगर हम लोग बात कर रहे हैं रूल्स का, जो वैल्यू क्रिएट करने का, वैल्यू हम लोग यहाँ पे ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि ए बी इक्वल टू यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं ए बी इक्वल टू 12। ये वैल्यू जो है ना ए बी क्रिएट हो गया। अगर हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं प्रिंट, तो हम लोग सिंपली जो है ना ए बी का वैल्यू को प्रिंट कर देंगे और यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए ए बी का वैल्यू जो है यहाँ पे 12 आ गया है। ठीक उसी प्रकार से अगर हमें क्रिएट करना है तो यहाँ पे अंडरस्कोर और ए और फिर अंडरस्कोर बी क्रिएट कर सकते हैं और इसका वैल्यू हम कितना कर देते हैं, इसका वैल्यू यहाँ पे हम 50 कर देते हैं। तो यहाँ पे 50 कर दिए और इसका जो है ना प्रिंटिंग कर लेते हैं, प्रिंट, और यहाँ पे आपको हो जाएगा ए बी। तो यहाँ पे अंडरस्कोर जो वेरिएबल का नाम है उसको हम लोग यहाँ पे फिर अंडरस्कोर बी और एज इट इज जिसको जब प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू 50 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 50 हो गया। तो जैसे जैसे हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं, अब एक और वेरिएबल हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे 1a इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा आपको यहाँ पे आपको इसका वैल्यू हम लिखते हैं 1a इक्वल टू 40, 1a इक्वल टू 40 और इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट यहाँ पे हम लोग करते हैं 1a को प्रिंट कर देते हैं। तो ये कि यहाँ पे जो है ना ये वेरिएबल क्रिएट करने का रूल्स नहीं है। तो यहाँ पे ये जो है ना यहाँ पे देखिए यहाँ पे अंडरलाइन दिखा रहा है, यानी कि ये फॉल्स है। वैसे हम लोग एक्सिक्यूट करके देखते हैं तो यहाँ पे देखिए सिंटेक्स एरर और इनवैलिड डेसिमल लेटर्स, यानी कि यहाँ पे सिंटेक्स एरर बता रहा है। लेकिन जस्ट इसका उल्टा अगर यहाँ पे हम लोग 1a करना करके a1 कर देते हैं, a1, और यहाँ पे आपको जो है ना a1 प्रिंट कर देते हैं तो हमारा वैल्यू करेक्ट है। यहाँ पे इस तरह का वेरिएबल हो सकता है। इसको जब आप लेंगे तो आपको देखिए इसका वैल्यू a1 का वैल्यू 40 यहाँ पे प्रिंट कर दिया। इस तरह से हम लोग वेरिएबल को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये समझ लिया कि वेरिएबल होता क्या है और वेरिएबल कैसे मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करता है और वेरिएबल को हम लोग बनाकर कैसे यूज कर सकते हैं, यानी कि एक ही वैल्यू को मल्टीपल टाइम यूज करना चाहते हैं तो हम लोग वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं पाइथन में।